शर्म आनी चाहिए भारत के उन सभी विपक्ष के नेताओं को जो अपने आप को विपक्ष का नेता कहते हैं, क्योंकि भारत में विपक्ष का नेता कहलाने के लिए आज के समय में कोई नेता ही नहीं रह गया है। विपक्ष सिर्फ एक नाम रह गया है इस वक्त भारत में, क्योंकि विपक्ष में जो अभी मौजूद जो नेता है वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो आम जनता को भी महसूस हो कि ये विपक्ष के जो नेता है वो किसी तरह का आवाज उठा रहे हैं। हम आज ये टॉपिक आपको इसलिए लेके आ रहे हैं, हम आज बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, जो पिछले 17 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। हम उनके लिए ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक वीडियो के जरिए हम सभी विपक्ष के नेता को टारगेट पे हम लेना चाहते हैं और उनसे कम से कम अपना कार्य करवाना चाहते हैं। विपक्ष का नेता का काम होता है कि गांव, समाज, शहर, भारत, देश, अपने देश के जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं, उन सब पे निगरानी रखना और न होने वाले कार्य को पूरा करवाना। आज भारत का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके खिलाफ लगातार पिछले 17 दिनों से अनशन किया जा रहा है, आमरण अनशन। वो भले ही सीजेपी एक कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू ही वो वहां पे आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य एकदम सही है। हम अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक मजाक में बनाई गई पार्टी है और उन जैसी पार्टियों का हम समर्थन कभी न करते हैं न कभी करेंगे। लेकिन जो उनके साथ जो खड़ा है सोनम वांगचुक, जो एक समाज सुधारक है, एक शिक्षा सुधारक है, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध इंजीनियर है, वे लद्दाख से आते हैं और काफी ही उनके बारे में आप इतना बस जानिए कि उनके ऊपर एक 3 इडियट का मूवी बॉलीवुड ने बनाया था, जो उन्हीं के ऊपर है, सोनम वांगचुक के ही ऊपर है 3 इडियट मूवी। शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड वाले को, जो उनके ऊपर मूवी तो बना देती है, लेकिन जब वो किसी सच्चाई के लिए, किसी सच के लिए अगर वो लड़ना चाहते हैं तो बॉलीवुड का जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार है वो उनके आसपास भी नहीं भटकते हैं। पिछले 17 दिनों से वो लगातार अनशन कर रहे हैं। अब उनकी ऐसी स्थिति सुनने को आ रही कि 8.5 किलो उनका वजन घट गया है और वो कभी भी अगर यही हालत बनी रही तो वो उनके साथ कोई भी किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। हम विपक्ष को इसलिए जिम्मेवार कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष का काम होता है किसी भी गलत चीज के लिए खड़ा होना। आज जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे सोनम वांगचुक 17 दिनों से खड़े हैं, तो राहुल गांधी जी कहाँ चले गए? क्या उनको सूझ बिल्कुल नहीं है? क्या सोनिया गांधी जी को बिल्कुल समझ नहीं है आज के समय में? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बिल्कुल समझ नहीं है? इन लोग का समझ आज के डेट में कहाँ चला गया? सोनम वांगचुक आज के डेट में जो अनशन वो किए हुए, वो किस चीज के लिए किए हुए हैं? क्योंकि भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार हो। नीट जैसे बड़े स्तर की एग्जाम जो है वो बार बार लीक हो जा रही है, उस एग्जाम को लगातार री एग्जाम करवाना पड़ रहा है। क्या इसी व्यवस्था के लिए ही तो सोनम वांगचुक आज जो आमरण अनशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? देशवासी के लिए कर रहे हैं। अब आपके किसी भी नेता को समझ में ही नहीं आ रहा है, विपक्ष के किसी भी नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। आराम से बैठ के पार्लियामेंट जा रहे हैं या फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने घर, फैमिली, परिवार के साथ। उनको भारत के किसी भी नागरिक के लिए कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने आप को विपक्ष ना ही कहे तो बेहतर है, क्योंकि आज के डेट में विपक्ष जैसा कोई चीज ही नहीं है भारत में। हम खुद बीजेपी का समर्थन रहे हैं आज के डेट में, लेकिन जो भी हम सोनम वांगचुक के द्वारा जो देख रहे हैं, जो उनके अनशन पे हम देख रहे हैं, सरकार का इसमें पता नहीं निगाह है या नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक्टिविटी सरकार के द्वारा हो रही है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। आज हमने एक रील वीडियो देखा है जिसमें सोनम वांगचुक एक छज्जी तिरपाल के नीचे लेटे हुए थे। उनकी स्थिति काफी ऑलरेडी नाजुक है। दिल्ली पुलिस वहां पे जाकर के वो त्रिपाल हटाने को कह रही है। क्या थोड़ी भी शर्म उरम बेच के खा गई है क्या भारत सरकार का केंद्रीय बल दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शायद आती है।
इसलिए हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि क्या थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है? सांप अपना शर्म नाम का चीज जो बेच के खा गई है क्या दिल्ली पुलिस? एक आदमी अपने आप ही के बच्चे के लिए, हमारे लिए, आने वाले भविष्य के लिए लड़ रही है और आपको त्रिपाल हटाने की पड़ी है। क्या आपका बच्चा नहीं है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए जो आप त्रिपाल हटाने चले गए। आप बिल्कुल सीजेपी पार्टी का एकदम पुरजोर विरोध कीजिए, हम भी उसका समर्थक है। सीजेपी जैसी अगर पार्टी अगर नाम ही कॉकरोच रखी है तो उसकी क्या इज्जत वैल्यू रहेगी? कम से कम नाम तो ढंग का रख लेते। लेकिन उसके साथ जो बंदा खड़ा है वो किस लिए खड़ा है, क्यों लड़ रहा है, कम से कम ये तो समझ आनी चाहिए। अब से भी अगर मेरा अगर ये वीडियो अगर विपक्ष के, अगर किसी भी पार्टी के विपक्ष के अगर नेता अगर देख रहे हैं तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें नाक डाल के डूब मरिए। आज हम वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जो सोनम वांगचुक जी का हम हाल देखे हैं, हमको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब गया। हमारे अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम भी जाके उनके साथ प्रोटेस्ट करें। हमारे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है हम भी आमरण अनशन करें। अगर उनके साथ अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो ये भारत देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये बात बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को कहना चाहते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहते हैं। आप प्रधान सेवक है भारत के, कृपया कर आपसे उम्मीद है कि भारत के किसी भी इंसान की आमरण अनशन के द्वारा तो कम से कम मृत्यु ना हो। मुफ्त में किसी की जान इतनी भी मुफ्त की नहीं है कि कोई भी आम इंसान आम लोगों के लिए लड़े और वो मर जाए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की ही तो बात है, आप हटा के किसी अदर को ले आइए। ईगो मत रखिए सर, बीजेपी से हमारी विनती है कि ईगो मत रखिए। ईगो अगर आप रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत का बेड़ा गर्क ही होगा। ये हम ऐसा आपको इसलिए बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक, हम आम नागरिकों जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक जी को 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो भी एशिया में। क्या जो अवार्ड समारोह में जो अवार्ड वितरित करते हैं क्या वो मूर्ख थे? किस चीज के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था? क्या वो मूर्ख आदमी थे इसलिए? कहीं ना कहीं वो एक काफी बेहतरीन इंसान है जो समाज के लिए आगे काम करते हैं। हमें तो उतना नॉलेज भी नहीं है कि मतलब वो क्या क्या भारत के लिए किए हैं, क्या क्या अपने समाज के लिए किए हैं। वो कभी भी हो हल्ला करके किसी भी चीज का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इससे पहले भी वो लद्दाख में एकदम चुपचाप बिल्कुल एकदम गांधी जी के राह पे चलते हुए उन्होंने अनशन किया था और आज भी वही काम वो कर रहे हैं। आप भारत के सभी विपक्ष के लोगों से हमारी विनती है कि कृपया करके सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होइए और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बीजेपी के मंत्री से या फिर कार्यकर्ता से या फिर प्रधानमंत्री जी से हमारी विनती है कि सर ईगो पे मत आइए, किसी की जान ईगो के बराबर नहीं है। और वो भी सोनम वांगचुक जैसे इंसान की। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की बात है तो सिंपल सी बात है सर, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की बात क्यों हो रही है आज क्यों हो रही है? क्योंकि नीट एग्जाम लगातार जो है पिछले कुछ वर्षों में लगातार वो लीक हो जा रही है। एग्जाम होने से पहले ही वो लीक हो जा रही है। तो सर कहीं ना कहीं गलतियां है। बहुत सारे पेपर जो है भारत में एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जा रही है। मेहनत करने वाले बच्चे फाइट नहीं कर पाते हैं। सर भारत में बहुत ऐसे फैमिली है जो गरीब तबके से आते हैं और गरीब तबके को 1 साल का फीस जमा करने में सर उसको क्या क्या उस पर बीतती है वो वही लोग जानते हैं। और उसमें उसको 1.5 साल फिर से आगे एग्जाम कर बढ़ा करके उसको 1.5 साल या फिर 2 साल किया जाता है। वो लोग कहां से पैसा लाएंगे? अगर उनको पैसे के अभाव में अगर एग्जाम ही छोड़ना पड़ जाए तो फिर क्या फायदा है उतना मेहनत करने का?
आपसे विनती है कि या तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी विनती है, या तो आप खुद स्वयं जाकर के सोनम वांगचुक जी से बात करें, उनका अनशन तुड़वाए, उनको दिलासा दीजिए कि नहीं, इस तरह की बात अब नहीं होगी, अब किसी भी तरह के एग्जाम की बात नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। आप उस तरह का आप अपना क्या नाम है ऑफिसर बैठाइए जिससे एग्जाम लीक ना हो, या फिर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को आप कोई दूसरा जिम्मेवारी उनको दीजिए। इससे पहले भी तो वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से हमारी विनती है कि सर आप अपनी अगर सरकार को बचाना चाहते हैं तो कृपया करके आज जो माहौल आपके खिलाफ बन रहा है उसको आप सुधार लीजिए। नहीं तो समय रहते अगर आप सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले साल में आपके हाथ में सत्ता हम नहीं देख रहे हैं सर। क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है, रोड एंड सड़क एवं परिवहन मंत्री पेट्रोल पे लेक्चर दिए जा रहा है। आम जनता उसके खिलाफ अगर किसी तरह का वीडियो बना रहा है तो उसके ऊपर केस करवा दिया जा रहा है। ये सब तानाशाही को दर्शाता है। ये हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर एक इंसान को बोलने की आजादी है, लेकिन यहाँ बोलने की आजादी को ही दबा दिया जा रहा है सर। हमारी वीडियो सर अगर आपके पास अगर पहुंच रही है सर, तो आपसे सर विनती है कि कृपया करके उनका अनशन तोड़वाइए और E20 को वापस ले लीजिए, ताकि बहुत भारत सर अभी भी आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोगों को गरीबों का अंदाजा नहीं है। किसी भी गांव में जाके देखिए कि आज भी लोग बाइक अगर लेता है 60,000 70,000 80,000 1 लाख का बाइक भी अगर लेता है तो कितना दिन पैसा जमा करता है या फिर कितना महीने का किस्त पे लेके वो एक स्प्लेंडर लेता है। तो आप लोग से सर विनती है कि कृपया करके सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वाइए। E20 को तो हम झेल भी लेंगे, लेकिन सोनम वांगचुक जैसा भारत रत्न अगर भारत से अगर चला गया तो सर ये भारत की बहुत ही बड़ी क्षति होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह आपके लिए मैं रोज नई एक वीडियो लेके आऊं। जय हिंद।